अक्टूबर विजयादशमी है, अपने आप में सबसे श्रेष्ठ दिन, जिसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन पड़ने वाले सभी शुभ मुहूर्त, खासतौर पर राहु काल के अशुभ समय और खास तौर पर उन उपायों की बात करेंगे जो कि अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं और सभी तरह की दुख दारिद्रता को दूर करते हैं। इन उपायों का वर्णन रावण संहिता के साथ साथ अन्य शास्त्रों में भी लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह दिन विजय का दिन है, यह दिन बुराई पर अच्छाई का दिन है और भाग्य बदलने के लिए होता है। कोई भूमि भवन वाहन या किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे अच्छा दिन कोई साल भर में हो ही नहीं सकता जब किसी श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत की जाए। यह अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त जाना जाता है। तो आप पूरे दिन भर में कोई भी कार्य कर सकते हैं, बस राहु काल को छोड़ दीजिएगा। राहु काल का अशुभ समय 1:17 से 2:46 के आसपास हो रहा है। आप इस मुहूर्त को छोड़कर पूरे दिन भर में कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किया गया कोई भी काम हर कार्य में विजय दिलाता है। आप सभी को इस दिन कौन कौन से उपाय कार्य करने हैं ताकि हारी बीमारी दूर हो और परिवार में सब सुख मिले, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। यह उपाय कई तरह से गुरुजी ने अपनी कई कथाओं में बताए हैं। स्वयं जो है अपने आप में यह सिद्ध है और कुछ जो है मैं आपको अपनी तरफ से भी बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहेंगे तो आपको श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। लंबे समय से हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कहीं भी सफलता नहीं मिलती है तो यह दिन शस्त्र पूजन का दिन माना जाता है। देवी देवताओं के विशेष पूजन का दिन माना जाता है। श्री रामचंद्र जी का इस दिन पूजन होता है। साथ के साथ इस दिन देवी अपराजिता के पूजन का शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो इस दिन अगर संभव हो तो जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। गुरुवार का दिन है, तुलसी में आप कच्चा दूध और हल्दी जरूर समर्पित करें। साथ ही तुलसी में दीप दान करते हैं तो भाग्य प्रबल होता है। इसके बाद आप सभी सुंदर तरह से पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि जो है श्री नारायण को भी पीले रंग के ही वस्त्र पहनने शुभ मानते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी उन्हीं का स्वरूप है। ऐसे में आप सभी गुरुवार की जो श्रेष्ठ महत्वता है उसको देखते हुए आप पीले रंग के ही कपड़े पहनिएगा। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से, जैसे कि इस दिन महत्वता है शमी के पेड़ के पूजन का। आपके घर पर शमी का पेड़ है तो आप सभी को या कहीं आसपास आप शमी वृक्ष को ढूंढिए। पूरे साल भर का जो पूजन का फल है शमी वृक्ष की दीपदान और जल चढ़ाने का और साथ ही उसके पूजन का, वह एक ही दिन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, जो कि उस वृक्ष को पोषणता देता है और आपकी हारी बीमारी को दूर करता है, संतान सुख देता है, शत्रु बाधा को दूर करता है, तो आपको शमी वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, काले तिल समर्पित करने चाहिए। शमी वृक्ष की जड़ में रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करना चाहिए और साथ के साथ 5 या 7 परिक्रमा, काला, नीला, लाल, पीला, जो भी आपके पास वस्त्र हो उसको लेकर धागे को आपको परिक्रमा दाहिने हाथ से शुरू करते हुए परिपूर्ण करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है। शमी वृक्ष का पूजन करने से हर कार्य में विजय प्राप्त होती है, हारी बीमारी दूर होती है, शनि राहु की परेशानी भी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो आपको यह छोटा सा कार्य इस विजयादशमी के दिन जरूर करना है। सुबह और शाम को दीपदान शमी वृक्ष की जड़ में करने से भाग्य प्रबल हो जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा कार्य आपको करना है वह कार्य करना है शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने का। गुरुजी कहते हैं आपको एक जल का लोटा लेना है जिसे पूजा की थाली में रखना है। साथ ही अपने साथ 5 शमी के पत्ते, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र शिवलिंग पर, घर के ही शिवलिंग पर आपको बारी बारी से पहले 5 शमी के पत्ते चढ़ाएं। अपना नाम गोत्र बोले, शंभेश्वर महादेव की विजय कह सकते हैं, नहीं तो सामान्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें। 5 दुर्वा चढ़ाएं और 5 ही बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल घर लाकर दरवाजे पर और व्यापार स्थल पर छीटन देकर अपनी कामना कहें और अपने परिवार के हर कार्य में विजय हो ऐसी प्रार्थना करते हुए हारी बीमारी दूर हो आपको प्रार्थना करनी है। यह 2 कार्य तो आपको जरूर करने हैं। एक तो शमी वृक्ष के पूजन की महत्वता और 5 शमी के पत्ते, 5 बेलपत्र, 5 जो है दुर्वा घास शिवलिंग पर चढ़ाने का कार्य। यह कार्य आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। 5-5 वाला नहीं कर सकते तो सामान्य सरल तरीके से शिवलिंग पर आपको जितने भी शमी के पत्ते मिल जाए शहद में डुबाकर या सामान्य कच्चे दूध में डुबाकर आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है और दुख दरिद्रता का स्वयं ही निजात हो जाता है। तो शिवलिंग पर साल भर आप शिवलिंग पर शमी का पत्ता नहीं चढ़ा पाते,
साल भर आप शिवलिंग पर विशेष पूजन अर्चन के तहत शनि, राहु और पितृदोष परेशानी को दूर करने के लिए कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो यह दिन एक चमत्कारी दिन है। जिस दिन पर मात्र आप शिवलिंग पर शमी का पत्ता चढ़ा देते हैं तो आपके सब कष्ट मिट जाते हैं। साथ के साथ इस दिन अगर शमी वृक्ष का विशेष पूजन किया जाए तो साल भर के शमी वृक्ष के पूजन की महत्वता कही गई है। अपने घर पर या अपनी फैक्ट्री, दुकान या किसी भी स्थल पर आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र है, उन पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। पूरे दिन भर में कभी भी श्री रामचंद्र जी की पूजा करें। दुर्गा विसर्जन कब, कैसे, किस स्वरूप में किया जाएगा, इससे पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। बहुत अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। इस दिन आप सभी श्री रामचंद्र जी का विशेष पूजन करें और साथ के साथ इस दिन अपने घर के मंदिर में महादेव के समक्ष अगर आप सभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो अलग ही तरह के रोग नाशक कवच जीवन में शरीर को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि यह दिन स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य अपने आप में सिद्ध हो जाता है। तो यह सरल सा कार्य करें या कोई अन्य मंत्र का भी जाप करते हैं तो लाभ तो देखने को मिलता ही है। इस दिन गुरुवार का दिन है। श्री नारायण के सुंदर स्वरूप श्री रामचंद्र जी का दिन है। माँ दुर्गा भवानी की विदाई का दिन है। तो आप सभी को सरलतम तरीके से अपने घर के दरवाजे के साथ साथ अपने घर के मंदिर, रसोई और तुलसी में दीपदान करना है। गुरुवार का दिन है। घर पर श्री रामचंद्र जी को चने की दाल और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार मौसमी फल फूल का भोग लगाकर साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से सरलतम तरीके से जो है आप चने की दाल, जो कि स्वर्ण समान मानी जाती है, आपको अपने साथ अपने एक पूजा की थाली की कटोरी में चने की दाल रखनी है। जल का लोटा रखना है। जल के लोटे में कनेर का फूल, आप कच्चा दूध और गुड़ जरूर डालिएगा। उसके बाद आप सभी को इसे ले जाकर या तो महादेव के मंदिर के समक्ष या स्वयं अपने घर के मंदिर में आपको कच्चा दूध और जो सामान्य सरल तरीके से आप गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं जल के लोटे में डालकर और साथ के कनेर का फूल लेकर गए हैं, आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। चंदन इसके अंदर डाल सकते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। आप चने की दाल अपने दाहिने हाथ में लेकर हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे केदारेश्वर महादेव, हे बृहस्पतिश्वर महादेव, आपकी जय जयकार हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 11, 21, 51 जितने भी चने की दाल है स्वर्ण के समान मैं शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ। यह जीवन मेरा सफल हो जाए और मेरे जीवन में स्वर्णिम खुशियाँ आए, हर कार्य में विजय प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए चने की दाल शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए और साथ के साथ आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए समर्पित करना है। साथ के साथ आप सभी को सुंदर तरीके से गौ माता को गुड़, चना और केला जरूर खिलाना है। केले वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध, हल्दी समर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप सभी को इस साल की सबसे बड़ी विजयादशमी को श्री रामचंद्र जी का पूजन कर कर अगर आपको इस दिन गुरु जी कहते हैं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो बहुत शुभ है। नीलकंठ पक्षी स्वयं नहीं दिख पाते हैं तो मोबाइल इत्यादि में या किसी न किसी स्वरूप में आप दर्शन जरूर करें। शिवलिंग पर नीले फूल अर्थात अपराजिता के फूल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। श्री रामचंद्र जी को भी अपराजिता के फूल चढ़ाना भाग्य प्रबल करने वाले कार्य में होता है। इस तरह से आप सरल से छोटे छोटे कार्य करें, दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। हर हर महादेव।